तो चंद्रशेखर जी आए हैं यहाँ कुंभ में कि नहीं आए? यहाँ आकर के वक्तव्य दिया है कि अपनी जगह पे रहकर? तो ठीक है, वो पुण्यात्मा होंगे। अगर पुण्यात्मा हो तो अच्छी बात है, हमें क्या बाधा है। और हम लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से जाने अनजाने कोई दोष पाप होता है, उसका निवारण यहाँ होता है। ऐसी हमारी श्रद्धा है और ऐसा हमारे शास्त्रों का उल्लेख है। रविदास जन्म के कार ना होत ना कोई नीच, नकर को नीच करी डारी है ओछी कर्म की कीच। ऐसे ऐसे सवालों के माध्यम से जो कटाक्ष किया इस वन व्यवस्था के ऊपर, इन धर्म कर्मकांडों के ऊपर, और इसी को लेकर आज भी सवाल खड़े किए जाते हैं और आगे भी खड़े किए जाते रहेंगे। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दोगे किसी को कि आपने पाप किए? निष्पाप हैं तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद, हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। अनुरोध है रावण जी हम लोगों को दर्शन दें। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुण और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और उसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख है, नगीना सांसद है, उन्होंने एक बयान दिया और बयान काफ़ी सुर्खियों में है, जिसको लेकर साधु संतों में काफ़ी रोष दिखाया जा रहा है। यह एक विवादित बयान बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में जो कि एक महाकुंभ का आयोजन हुआ है और चंद्रशेखर आजाद ने उसको लेकर कहा कि कुंभ के मेले में वह जाए जिसने पाप किया है, जिसने पाप किया हो वह कुंभ के मेले में जाए। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध व संत शिरोमणि रविदास जी कबीर साहब, उन्होंने भी ऐसे ही कहा था। चंद्रशेखर आजाद कोई पहले व्यक्ति नहीं है कि जिन्होंने पापियों के ऊपर सवाल उठाया हो। हिंदू धर्म में एक परंपरा है कि जिसने पाप किया हो वह गंगा में स्नान करे, उनका पाप धुल जाता है। और इसी को लेकर कुछ लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि चंद्रशेखर आजाद मुस्लिमों को कहे कि वह हज पर क्यों जाते हैं तो वह उनकी बात मान जाए। हम आपको बता दें कि संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा कि मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव शहद सब रूप, मन चंगा कठौती में गंगा। रविदास जन्म के कार ना होत ना कोई नीच, नकर को नीच करी डारी है ओछी कर्म की कीच। यानी संत शिरोमणि रविदास जी ने भी ऐसे आयोजनों के ऊपर, ऐसे पर्व के ऊपर पहले भी सवाल खड़े कर दिए थे। और उसके बाद कबीर साहब ने कहा कि मलमल धोए शरीर को ना धोए मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहा बैल का बैल। कबीर साहब ने इतना बड़ा सवाल खड़ा किया और आज चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो सवाल खड़ा किया जा रहा है यह गलत है, क्योंकि उनका बयान एक तार्किक बयान है जो कि हिंदूवादी परंपराएं है। हिंदू धर्म के अंदर सबसे ज़्यादा जो आडंबर है, पाप पुण्य की बात की जाती है, स्वर्ग व नरक की बात की जाती है, और उसी को लेकर समय समय पर सवाल भी खड़े किए जाते रहे हैं। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। और मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री को न्योता मिल गया तो वो सब जा रहे हैं, तो क्या वो सब पापी हैं? तो इनका एजेंडा जो है नहाने धोने का और धार्मिक एजेंडा, इन पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। एक संत ने कहा कि हम ऐसा हवन यज्ञ करेंगे इस बार कि पाकिस्तान नक्शे से बाहर हो जाएगा, तो उनसे कहूंगा कि चाइना के लिए भी कर लेना। नहीं, एक संत ने कहा कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। मुक्ति चाहिए, अपने दुखों का नाश करना है, वो हमारे साथ आ जाएं, और जिनको अगले जन्म की परवाह है वो कुंभ में चले जाएं। ये हिंदू धर्म के धार्मिक गुरु ये भाषा बोलते हैं, कहते हैं यहाँ स्नान करोगे, डुबकी लगाओगे तो आपके पाप दूर हो जाएंगे, ये हवन यज्ञ करोगे तो आपके ग्रह सब ठीक हो जाएंगे, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपका जीवन लंबा हो जाएगा। मैं तो वही बात कह रहा हूँ जो ये कहते हैं। मैंने क्या गलत कहा? लेकिन मैं नहाने धोने की राजनीति नहीं करता। संत शिरोमणि रविदास जी जिन्होंने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ब्राह्मण मत पूजे जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। अपने शब्दों से, अपनी बातों से, अपने दोहों के माध्यम से जो एक जागरूकता फैलाने की एक प्रयास किया, और उसी को लेकर आज चंद्रशेखर आज़ाद हो या अन्य कोई भी दलित समाज के जो युवा सवाल खड़ा करते हैं, कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। हमें इस समय मेरठ में कचहरी परिसर में, जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मेरठ में जाटव गेट स्थल पर उनकी अस्थियाँ है, उसको लेकर एक भीम आर्मी का प्रदर्शन होने वाला है। तो हमें लगा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए। तो इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।